हम अब बात कर लेते हैं निचोड़ की, तो जो हम मुल्की सियासत के मौजूदा हालात का अगर निचोड़ निकालें तो जो इन दिनों तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले किसी भी सियासी रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर सामने आने पर यही गुमान किया जाने लगा है कि वो पार्टी से अब राहें जुदा कर रहे हैं, वो आके लाताल्लुक़ी का ऐलान कर रहे हैं। और ऐसा सिर्फ पीटीआई के सिर्फ वो रहनुमा नहीं कर रहे जो माजी में दूसरी सियासी जमातों से वाबस्ता रहे, बल्कि तहरीक इंसाफ के कट्टर हामी समझे जाने वाले रहनुमा भी सियासत में दोबारा कदम ना रखने का ऐलान कर रहे हैं। फिलहाल पीटीआई के रहनुमाओं, अरकान पार्लियामेंट और कारकुनान की वफादारियाँ तब्दील करने पर जहाँ मुस्लिम लीग नून के हलकों में शादियाने बज रहे हैं, तो ऐसा कोई पहली बार तो नहीं हो रहा। क़याम पाकिस्तान से लेकर अगर हम आज तक देखें तो खुद जो मुल्क बनाने वाली सियासी जमात मुस्लिम लीग को भी तकसीम का सामना करना पड़ा। वहीं अगर हम माजी को देखें तो 1997 में जो होने वाले आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी शदीद इख्तलाफात पैदा हुए, जो जमात के अंदर एक और पार्टी बनाने की वजह बने। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ या फिर काफ लीग का क़याम 2001 में उस वक्त अमल में आया जब मुस्लिम लीग में बहुत से धड़े थे, जिनमें से काफ लीग को सबसे कम अवामी हिमायत हासिल थी। यही काफ लीग थी नाजरीन जो कि 2002 के आम इंतखाबात के बाद मुशर्रफ हुकूमत का अहम तरीन हिस्सा बने। मगर इसके बावजूद आज तक मुस्लिम लीग नून कायद की अवामी हिमायत पर सबकत नहीं ले सकी। अगर दबाव के तहत सियासी पार्टी छोड़ने की नुमाया मिसाल दी जाए तो 1977 के मार्शल लॉ के बाद पीपल्स पार्टी को इसका सामना करना पड़ा, जब मार्शल लॉ के बाद मुस्तफ़ा अखर, मुमताज़ भुट्टो, हाफिज़ पीरज़ादा मलिक से मुल्क से बाहर गए और कौसर न्याजी और कमाल असफर ने भी पार्टी से राहें जुदा कर ली। अब जिक्र कर लिया 1983 का, जतोई साहब ने भी पीपल्स पार्टी छोड़ दी, मगर उस सब के बावजूद पीपल्स पार्टी को ना ख़त्म किया जा सका, ना उसकी अवामी हिमायत को कम किया जा सका, बल्कि उसके बाद भी पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने में कामयाब हुई। अब हालिया तारीख में 1990 की दिहाई का जिक्र कर लेती हूँ मैं। एमकेएम के खिलाफ होने वाला जो ऑपरेशन था और 2013 के बाद जो सियासी पार्टियों में होने वाली टूट फूट है, वो भी इसकी नुमाया मिसालें हैं। अब इस वक्त जो सूरत हाल पीटीआई को दरपेश है, उसका हालिया तारीख में एमकेएम के साथ मवाजना किया जा सकता है। जब 22 अगस्त 2016 को अल्ताफ़ हुसैन ने रियासत को चैलेंज किया और उसके बाद वही लोग जो सुबह तक उनके साथ थे, शाम के बाद अपनी पार्टी के कायद से लाताल्लुक़ी का इज़हार करने लगे। गुज़िश्ता सालों में एमकेएम के कई धड़े सामने आए, मगर अब भी बानी एमकेएम के बगैर एमकेएम का कोई धड़ा भी वैसी अवामी हिमायत हासिल नहीं कर सका जैसी बानी एमकेएम की सरपरस्ती में हासिल थी। तो 9 मई के वाक़यात से जो इमरान खान के लाताल्लुक़ी का इज़हार कर रहे हैं लोग, मगर उसके बावजूद अब तक जो दर्जनों रहनुमा हैं, तकरीबन उससे भी ज़्यादा, वो अब जमात से अलग हो चुके हैं और वो इस बात का भी इज़हार कर रहे हैं कि उन पर कोई दबाव भी नहीं है। 21 मई को मुल्तान में जो पीटीआई यूथ विंग के रहनुमा थे राव यासिर साहब, उन्होंने अपने 50 साथियों के हमरा ना सिर्फ पार्टी से राहें जुदा करी, बल्कि पीटीआई के हकीकी क़याम का भी ऐलान किया कि पीटीआई हकीकी बनाने जा रहा हूँ। अब जहांगीर तरीन भी एक्टिव हैं और वो अलीम खान से साथ मिलकर एक और नई सियासी पार्टी बनाने का इंदिया दे चुके हैं। अब इस सारी सूरत हाल में सवाल ये है कि इस धड़ेबंदी से क्या इमरान खान की सियासत को कोई नुकसान पहुँचेगा? क्या वो जमात जो इमरान खान ने बनाई थी, क्या उससे इमरान खान के वोट बैंक को कमज़ोर किया जा सकेगा? क्या ये धड़ेबंदियों से इमरान खान की अवामी हिमायत कम हो जाएगी? इसी पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।